प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्य में आपके आसाम, मेघालय, मिजोरम, आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में इसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किस कृषि के नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसे हम पामलू कृषि के नाम जानते हैं। पामलू कृषि के नाम जानते हैं मणिपुर में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हम इसे कह सकते हैं कि दीपा कृषि के नाम से जानते हैं। और यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम इसे दीपा कृषि ही कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कृषि के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में पामाडाबी या कह सकते हैं कि कोमान या बरीगा नाम से इस कृषि को जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका पश्चिमी घाट में हम इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद राजस्थान में बालरे या बाल्टे नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद झारखंड में कुरुआ नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका हिमालय क्षेत्रों में उसे हम खील के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कृषि के प्रकार का जो पहला भाग था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे हम कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से हम क्या करते हैं? इसे जानते हैं, इसे पुकारते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल कृषि से एक क्वेश्चन आता है और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अब आइए, यह तो रहा भारत देश में हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को किन किन नामों से जानते हैं। तो विदेशों में थोड़ा देख लेते हैं। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हम इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुला में हम इसे कोनुको के नाम से जानते हैं। ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जानते हैं। और वियतनाम में इसे हम रे के नाम से जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, वियतनाम में हम क्या करते हैं? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को रे के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रहा कृषि का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार आपका है गहन जीविका कृषि, यानी गहन जीविका जो आपका कृषि है वो क्या है? तो गहन जीविका कृषि के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर कम क्षेत्रफल में अधिक लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, तो जहां पर जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा निवास करती है, वहां के लोगों को गहन कृषि कार्य करना पड़ता है, यानी अपने जीविका को चलाने के लिए गहन कृषि का कार्य करना पड़ता है। इसमें लोग क्या करते हैं? एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं जीवन को निर्वाह करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा जो आपका कृषि का प्रकार है वो है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि नाम से ही ये क्या है? एक तरह से कह सकते हैं, क्लियर है कि वाणिज्य कृषि क्या है? ऐसी खेती, मतलब ऐसे कह सकते हैं खाद्यान्न, ऐसे फसलों को उगाया जाता है इसके अंतर्गत जिसको हम क्या करते हैं? जिसका हम निर्यात भी कर सके, जिसको हम बेच भी सके। तो ऐसे कृषि किस में आते हैं? वाणिज्य कृषि में आते हैं। वाणिज्य कृषि में हम क्या करते हैं? पैदावार को अधिक करने के लिए अधिक प्रकार के अच्छे उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके अधिक मात्रा में हम फसलों को उगा करके उसे दूसरे देशों में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, उसे हम बेचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह आपका वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद वाणिज्य कृषि को ही हम रोपड़ कृषि के नाम से भी जानते हैं। भारत में रोपड़ कृषि क्या होता है? तो रोपड़ कृषि में आपके चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि कह सकते हैं फसलें होती हैं।
ये सारी फसलें रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं और रोपण कृषि को ही हम वाणिज्य कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो अभी आपका रहा कृषि, और कृषि के आपने प्रकार को देखा, और ये जो मैंने अभी बताया आपको सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में कृषि से एक क्वेश्चन आता है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।